ये दो जजेस जो हैं, जो चीफ जस्टिस और दूसरे जो हैं एजाजुल हसन, ये तो मेरे खिलाफ फैसले दे चुके हैं। इन्होंने तो ये काला कानून इन्होंने मेरे खिलाफ बनाया था, ये किया था, वो किया था। एक और बात मियाँ साहब ने फरमाई कि नजरिया ज़रूरत के तहत अगर मार्शल लॉ लग सकता है, आप डिक्टेटर्स को जो है वो उनके हक में फैसला दे सकते हैं। वैसे 80% जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान है इस वक्त, वो चीफ जस्टिस के जो अपना जो फैसला आया है उसको ये कह रहा है, और जो तकरीरें आप जैसे लोग कर रहे हैं उनको वो ये कह रहे हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ठोक दी है, खड़का दी है, और नेशनल टीवी जो है हमारा, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में दिखा भी रहा था। आपने हो सकता है सुन ली हो, लेकिन आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मियाँ साहब की हालत थी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अजीब अजीब किस्म के गुस्से वाले यूँ हाथ बनाते थे। उनका दिल करता था कि उनके सामने कोई हो तो वो उसको पंच बैग बना लें और अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालें। और जिसे हम कहते हैं ना कि बतौलियाँ, उन्होंने इतनी बतौलियाँ मारी हैं, और मसलन वो कहीं से नहीं लग रहे थे कि 3 टाइम के वज़ीर आज़म हैं। कोई उनके अंदर इस तरह की, जिसे कहते हैं कि एक विजन होता है, एक विजनरी बंदा होता है, या एक बंदा जो है वो कानून को समझ के, रियासत को समझ के, मुल्क को समझ के बात करता है। वो एक छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे थे, और उन्होंने वो गोलाबारी की जजेस के ऊपर, और ऐसे ऐसे अलकाबात और बिल्कुल पर्सनलाइज हो गए। और उन्होंने बार बार कहा, और साथ भी वो कहते हैं ख्वाजे के गवाह डड्डू, वो जो साथ जर्नलिस्ट थे, उनको सोने पे सुहागा। वो जनाब घड़े मड़े वही सवाल कि मियाँ साहब ये जजेस का क्या काम है कि इलेक्शन कमीशन के मामले में दखल अंदाजी करना, जजेस कौन होते हैं कि वो इलेक्शन का शेड्यूल दें, ये उनका काम नहीं है, इस तरह के सवालात। तो मैं इनसे पूछूंगा, ये जो बहुत वहाँ पे अरस्तू बने हुए सहाफ़ी हैं, कि जब जजेस ने इलेक्शन कमीशन को ये राइट दिया कि जनाब आप फैसला करें, डेट दें, और उस डेट के साथ दे के इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उस फुफ्फड़ से आप पूछेंगे नहीं, उस मुंशी से आप पूछेंगे नहीं कि भाई तुमने किस तरह अपने ताई जो है डेट दे दी। ये जो यहाँ पे बैठ के मियाँ साहब के सामने खुशामद कर रहे हैं, इनको इतनी शर्म भी नहीं आती कि ये बताएं कि किस कानून और किस आइन और किस शिक के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने ताई जो है वो अगले 8 जो है वो अक्टूबर की डेट दे सकता है। अब लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उधर से मियाँ साहब कह रहे हैं कि पूरी कौम खड़ी हो जाओ। और कौन सी कौम खड़ी हो जाए? कौम है कहाँ आपके साथ? जब आपने मुझे क्यों निकाला किया था, उसी वक्त आपको तसल्ली होगी थी। उसके बाद आपकी मोहतरमा बेटी साहबा वहाँ गई हुई हैं, वो छोटी छोटी जलसियाँ वहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, आप एक काम करें ना, आप कौम को इकट्ठा करें मीनारे पाकिस्तान के अंदर, तो लग पता जाएगा। कौम इकट्ठी हो जाए और कौम जो है इनसे बदला ले। और मैं कौम को कह रहा हूँ कि डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। आपने रोज एक काम की रट लगा ली है, डॉलर 500 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। आप बजाय अच्छी बात करने के डॉलर 500 का हो जाएगा। भी क्यों हो जाएगा डॉलर 500 का? और अगर डॉलर 500 का हो जाएगा तो आपके भाई की हुकूमत है। एक साल में जो उस बंदे ने बेड़ा गर्क किया पूरे मुल्क का, उसका आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। आप रोज बैठ के यहाँ पे जो है फलसफा झाड़ते हैं। और नाजरीन, आप अंदाजा करें कि ये शख्स जो है किस तरह यहाँ पे बैठ के, मैं रिस्पेक्ट इसलिए नहीं आप कर रहा कि आप जनाब करके इनके साथ बात कर ली, जब ये जजेस के बारे में और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में यहाँ पे बैठ के आल फाल अगर ये कहेंगे, तो हम इनकी रिस्पेक्ट किस बात की करें? ये किस बात के वजीर आजम थे? आपको अदालतों ने सजा दी, आप कहते जी मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मुझे सजा मिल गई। और जिस घर में आप बैठे हुए हैं, जहां रोज लोग आके कुत्ता कुत्ता करते हैं, उस घर की रसीदें तो आप दे नहीं सके। बात आप करते हैं कि जनाब मुझे गलत सजा मिल गई, और ऊपर से फिर कह रहे हैं कि जनाब ये जो जजेस हैं जिन्होंने ये 3 ने फैसला किया है, इनके खिलाफ जुडिशियल काउंसिल के अंदर जो है वो रेफरेंस जाना चाहिए। वो साफी ने पूछा, हाँ जी सर, ये कौन से इनके खिलाफ जो है वो एलिगेशन लगा के जो है वो रेफरेंस भेजना चाहिए? तो आगे से कहते हैं जनाब ये जो फैसला है यही चार्जशीट है। वाह जी वाह, क्या बात है मियाँ साहब, आपकी विजन की, आपके नॉलेज की, आपके थिंक टैंक होने की। यानी कि एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो आपने उसके फैसले को इलेक्शन कमीशन के जरिए पांव के नीचे रौंदा, उसने दोबारा फैसला दिया। जब आप देखें इस वक्त हालत क्या है पूरे मुल्क के अंदर। 90% लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, और आप यहाँ पे बैठ के मातम मना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कौम आपके साथ खड़ी हो जाए। वो दिन चले गए मियाँ साहब,
वो दिन चले गए। आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, ठीक है। और ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं ना, जो रहते सहते 4 वोट हैं वो भी चले जाएंगे। लाहौर का सर्वे आपने देख लिया ना, तो वो आंखें खुल जानी चाहिए आपकी कि लाहौर का सर्वे आपको क्या बता रहा है। एक और बात मियाँ साहब ने फरमाई कि नजरिया ज़रूरत के तहत अगर मार्शल लॉ लग सकता है, आप डिक्टेटर्स को जो है वो उनके हक में फैसला दे सकते हैं, तो आप एक चलती फिरती गवर्नमेंट जो है, असेंबली है, उसको नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसला क्यों नहीं दे सकते उसके। यानी आप अंदाजा करें कि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आप नजरिया ज़रूरत को सामने रखें और आइन जाए भाड़ में। यानी ये इन लोगों की सोच है। ये अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो कहते हैं इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा। ये लोग कहते हैं कि बजाय आप इंसाफ करने के, बजाय आइन पे चलने के, आप नजरिया ज़रूरत को जो है उसके मुताबिक फैसले दें। ये सोच जो है वो किसी पॉलिटिकल जहन की नहीं हो सकती। ये सोच तो सिर्फ बादशाहत की हो सकती है। ये बादशाहत ही तो होती है कि हमारी हुकूमत हो, हमारा सब कुछ चले, अवाम और कानून और आइन जाए भाड़ में। फिर एंड में बता रहे हैं कि सीधा सीधा उन्होंने, मेरा मतलब है, बगावत का एक किस्म का जो है गवर्नमेंट को कह दिया कि आप लोग खड़े हो जाओ जी, आप सब कुछ करो, आपको हक है, आप जो है जुडिशरी के खिलाफ जो है वो महाज खोल दो और इनकार कर दो कि इस फैसले को। सीधे अल्फाज में उन्होंने यही यहाँ पे कहा है। और एक लास्ट में वो कह रहे हैं कि इन जजेस को तो जो है वो अपना दुश्मन करार दे रहे हैं कि ये 2 जजेस जो हैं, जो चीफ जस्टिस और दूसरे जो हैं एजाजुल हसन, ये तो मेरे खिलाफ फैसले दे चुके हैं। इन्होंने तो ये काला कानून इन्होंने मेरे खिलाफ बनाया था, ये किया था, वो किया था। फिर ये कहते हैं कि जी जब वोट देना चाह रहे थे अपना मेंबर्स जो इस तरफ आ गए थे, उनको वोट नहीं देने दिया, उनका हक मार दिया। आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उनको होटलों में बंद कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठे हुए इंसान को किसी को शर्म भी नहीं आती बात करते हुए कि वो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप अदालत के फैसलों को जो है वो कह रहे हैं कि ये काले फैसले हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जजेस जो है ना, इस वक्त जो डिवाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी ऑब्वियसली जस्टिस फाइज काजी फाइज ईसा वगैरह की बात कर रहे होंगे, कह रहे ये जहाद कर रहे हैं। लो जी, ये जहाद कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस और उनके साथ जो साथी हैं वो रा के नुमाइंदे हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बर्बादी कर रहे हैं। ये था जी मियाँ साहब का खिताब। जिसको बाय करना है वो बाय कर ले। वैसे 80% जो पाकिस्तानी और पाकिस्तान है ना इस वक्त, वो चीफ जस्टिस के जो अपना जो फैसला आया है उसको ये कह रहा है, और जो तकरीरें आप जैसे लोग कर रहे हैं उनको वो ये कह रहा है।